बहुत बड़ा घमासान इस वक्त चल रहा है महाराष्ट्र सरकार और कंगना रनौत के बीच में, जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब। जयराम जी, कंगना रनौत को सिक्योरिटी देने की नौबत क्यों आ गई? ये परिस्थितियां सियासी ज्यादा हो गई हैं और इस बीच अब एक एक्टर को सुरक्षा देने की नौबत आ रही है। एक तरफ वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी, बीते दिन आपने भी सिक्योरिटी की बात की थी, क्यों कूदना पड़ रहा है इसमें सरकारों को? देखिए, सीधी सी बात है, कंगना रनावत हिमाचल प्रदेश से हैं और हमारे हिमाचल की बेटी है और हमारी ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि ऐसी परिस्थिति में जब कंगना जी ने बहुत बेहतर काम करते हुए फिल्म इंडस्ट्री में बहुत छोटी सी बैकग्राउंड से संघर्ष करते हुए इस मुकाम को हासिल किया, प्रदेश का नाम रोशन किया और उसके बाद देश का नाम रोशन किया। ऐसी परिस्थिति में जब उनको लग रहा है कि मैं सुरक्षित नहीं हूं, उनके परिवार को लग रहा है कि मैं सुरक्षित नहीं हूं, उनके पिताजी ने लिख करके भी दिया और ऐसी में हमने स्टेट गवर्नमेंट की ओर से उस थ्रेट परसेप्शन का थोड़ा असेसमेंट किया। उसमें हमको लगा कि हकीकत है, इस वक्त उनको मदद करनी चाहिए और इसलिए हमने हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से उनको सुरक्षा मुहैया उनके निवास मनाली में करवाने का इंतजाम किया। और उसके साथ साथ में मुझे ये भी कहना है कि इस सारे विषय को लेकर के केंद्र सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से भी जब इसको असेस किया गया तो उनको वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी देने का एक निर्णय हुआ और उस निर्णय के मुताबिक सीआरपीएफ के जवान जो एक दस्ता जो है कमांडो का, उनकी सुरक्षा के लिए रहेगा। आपने कहा कि हमने थ्रेट परसेप्शन की स्टडी की, यानी क्या खतरा है उसको आंकने के लिए आपने इंक्वायरी की। क्या मिला आपको उस इंक्वायरी में? क्या समझ में आया? सीधी सी बात है कि जिस तरह से उनका मूवमेंट है, यहाँ से 9 तारीख को उनका मूवमेंट हिमाचल से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ के बाद उनने मुंबई जाना है और मुंबई में जिस प्रकार से जो हालात बने हैं, परिस्थितियां बनी हैं, जिस प्रकार से उनको वहां की महाराष्ट्र की सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने विशेष तौर से टिप्पणी की है उनके वहां पर आने पर, तो ऐसे में ये हमारी जिम्मेवारी बनती है, हम उस जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं। इसमें राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। और मैं सीधी सी बात कहना चाहता हूं, कई बार ऐसी परिस्थितियां इस प्रकार की जब होती है तो सामान्य व्यक्ति को भी सुरक्षा मुहैया करवाने की बात आती है। उसमें हिमाचल प्रदेश सरकार ने आज से पहले भी किया है। अच्छा, ये बताइए, क्या ये वाकई कंगना रनौत ही और उन्हीं के इर्द गिर्द पूरा मामला है या अब ये बीजेपी वर्सेस महाराष्ट्र सरकार, बीजेपी वर्सेस शिवसेना, बीजेपी वर्सेस उद्धव ठाकरे सीधे लड़ाई बन गई है? नहीं, मुझे लगता कि उस तरह से इसको लेने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हमारी बात सिर्फ इतनी है कि वहां के एक वरिष्ठ मंत्री ने बहुत अलग तरह की टिप्पणी करते हुए उस तरह से जो वांछित नहीं थी और भारतीय संविधान के अनुसार जो है कोई भी नागरिक भारत के किसी कोने में जा सकता है और ऐसे में वहां की जिम्मेवारी, उस सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उस नागरिक की सुरक्षा की बात जो है सुनिश्चित करे। तो ऐसे में मंत्री ही इस प्रकार की बात कहे तो वो सचमुच में चिंता का विषय है। इसलिए हमने ये निर्णय किया है और हमारा सिर्फ राजनीति से कोई लेना देना नहीं इस विषय का है। सीधी सी बात है, कंगना जी मुंबई जा रही हैं कुछ दिनों के लिए और वहां जाने के लिए जो है उनके पिताजी ने हमसे आग्रह किया कि बेटी को सुरक्षा की आवश्यकता है और हमने वो सुरक्षा उपलब्ध करवाई है। कंगना से बात हुई है क्या आपकी? जी, उनसे भी बात हुई, उनकी सिस्टर से भी मेरी बात हुई। क्या कहा कंगना रनौत ने? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से क्या कहा? ना, उनका कहना यही है कि मैं आपका धन्यवाद करती हूं क्योंकि विशेष तौर से ऐसे परिस्थिति में आपने हमारी मदद की है। हम थोड़ा चिंतित थे सारे विषय को लेकर के और यही इतनी बात कही है, इससे ज्यादा कोई बात नहीं। लेकिन कहां बचाइएगा जयराम ठाकुर जी, क्योंकि आज तो कंगना रनौत ने बताया और वहां बीएमसी के अधिकारी उनके दफ्तर तक, उनका जो स्टूडियो है वहां तक पहुंच गए थे। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि उद्धव सरकार बीएमसी उनके ऑफिस को कल वहां पर डिमोलिश, ढाने वाली है। देखिए, इन सारी चीजों को लेकर के मुझे अभी बहुत ज्यादा सारे विषय को लेकर के नहीं कहना है। मेरा विषय सिर्फ अभी तक जो है वो उनकी सुरक्षा को लेकर के है और ऐसे में ये हमारी जिम्मेवारी बनती है, उस जिम्मेवारी का हम निर्वहन कर रहे हैं। बाकी इस इश्यू को लेकर के मुझे बहुत ज्यादा नहीं कहना है, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा। चलिए ठीक है, चलते चलते एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये ठीक है, आप कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश की बेटी है, एक सुशांत सिंह राजपूत के इर्द गिर्द
कई सारे बातें आई, जिसमें ड्रग्स का भी मामला सामने आया, जिसमें खुलकर कंगना रनौत ने मोर्चा खोला मुंबई के कई सितारों के खिलाफ। उन्होंने भी कई लोगों के नाम लेकर उन पर आरोप लगाए। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या जब आप उन्हें सिक्योरिटी दे रहे हैं तो आप उनके उन तमाम आरोपों और स्टेटमेंट्स को भी सेकंड कर रहे हैं? ठाकुर साहब, देखिए, मैं बिल्कुल भी इन सारी चीजों को लेकर के, अगर ड्रग्स के खिलाफ कंगना जी ने बात कही है तो उसमें तो मुझे लगता है कि किसी भी देश के नागरिक को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, उनके साथ खड़े होने की जरूरत है। ऐसे में वो किनका नाम ले रही है वो जानकारी उनके पास उपलब्ध है, हमारे पास जानकारी उपलब्ध नहीं है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ बातें कही हैं, उनका कॉन्टेक्स्ट अलग तरह का, जिस प्रकार से जिस संदर्भ से जुड़ा हुआ है उसी तक तो ये देखना चाहिए। हमारा संदर्भ सिर्फ इतना है कि हिमाचल की बेटी ने हिमाचल का नाम ऊंचा किया है, बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है इस इंडस्ट्री में जाकर के, और ऐसी बैकग्राउंड से जहां पृष्ठभूमि परिवार की इस तरह की नहीं थी कि ऐसी मुकाम को वो हासिल कर सकती है, मेहनत करके उस मुकाम को हासिल किया है। ऐसे में आज की तारीख में जो उनको आवश्यक लग रहा है कि उनकी सुरक्षा से संबंधित कुछ मदद होनी चाहिए, वो मदद हमने उपलब्ध की है, और मैं समझता हूं कि ये हमारी जिम्मेवारी जिसको हम निभा रहे हैं। आपका ये समर्थन क्या नैतिक स्तर पर उस संघर्ष में भी रहेगा जब वो मुंबई जाएंगी और वहां पर अपना काम करने की कोशिश करेंगी? क्योंकि 9 को वो जा रही हैं और 9 को वो जा रही हैं सर, 9 को जा रही हैं, और आसान नहीं होगा ऐसा। जो अब एकदम आमने सामने की लड़ाई, जिसमें अब शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है कंगना के खिलाफ, अब ये आमने सामने की लड़ाई बन चुकी है। ऐसे में आप कहां तक समर्थन देंगे और किस स्तर पर देंगे, किन बातों पर देंगे, ये स्पष्ट करें। देखिए, हिमाचल की बेटी होने के नाते उनकी सुरक्षा से संबंधित जितने भी पहलू हैं वो सुरक्षित रहें, सुरक्षित होकर के काम करें, सुरक्षित महसूस करें। ये हमको लगता है कि ये बहुत आवश्यक है, और उस दृष्टि से कामकाज में वो ठीक प्रकार से आगे बढ़ें, तो हमारी ओर से तो सिर्फ इतनी बात है। एक आखिरी छोटा सा सवाल, वो कहती हैं कि सभी स्टार्स का ड्रग टेस्ट होना चाहिए, क्या जयराम ठाकुर जी भी यही कहते हैं? देखिए, मैं इन सारी चीजों में देखिए फिर वो बहुत ज्यादा विषय आगे पीछे जाते जाते कहीं और जाता है, तो मैं सिर्फ इतनी ही बात कह रहा हूं, मैं बहुत स्पेसिफिक होकर के, राजनीति इसमें कहीं भी नहीं है, ना आनी चाहिए। और उनके पिताजी ने आग्रह किया कि बेटी की सुरक्षा की आवश्यकता है, मदद चाहिए, मदद की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जयराम ठाकुर, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के, जिनका कहना था कि चूंकि वो हमारे प्रदेश की बेटी हैं, उनके पिता ने मांग की थी और वो मुंबई जाने वाली हैं, जिस तरह की धमकियां मिल रही हैं, इसके बीच हम उनके साथ खड़े हैं और हमने उन्हें सुरक्षा दी है।